स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। हम लोग की जो सीरीज है इडियम एंड फ्रेजेस की एसवी बक्सी की बुक से हमने उसका फर्स्ट पार्ट तो पढ़ लिया था। इसमें हमने 15 तक इडियम्स को सही से पढ़ा और हैंड टू हैंड यूनिंग को याद किया। ठीक है, तो अब उसी को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो है 16 जो है वो ये है, देखते हैं इसे। मैंने बोला आफ्टर वंस ऑन हर्ट, इसका क्या मतलब है? तो देखिए ध्यान से समझिएगा। ऑन हर्ट, ऑन का मतलब अपना, हर्ट, वंस क्या होता है किसी के लिए भी। ठीक है, तो किसी का अपना खुद का दिल होना किसी चीज का मतलब ये है, थोड़ा दिमाग लगाइए कि किसी को कोई चीज खुद पसंद होना, किसी का अपना टेस्ट समझते हैं, किसी को कोई चीज खुद पसंद होना। तो आप इसे कह सकते हैं आफ्टर वंस ऑन हर्ट का मतलब होता है किसी का अपना टेस्ट। बात समझ में आ गई? मैंने बोला मुझे तो यही पसंद है, तो कहने का मतलब मेरा खुद का अपना टेस्ट। तो क्या हो गया आफ्टर वंस ऑन हर्ट। ठीक है, जैसे मैंने बोला उसको यही पसंद है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं यहीं पे। मैंने बोला ही इज द मैन आफ्टर हिज ऑन हार्ट। इसका मतलब क्या है? ये वही इंसान है जिसका खुद का टेस्ट है, इसकी खुद की प्रेफरेंस, कहते हैं ना प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है खुद किसी चीज को प्रायोरिटी देना, खुद किसी चीज को पसंद करना ही आपका ये वर्ड होता है आफ्टर वंस ऑन। वंस का मतलब कोई भी आप जैसे ही लिया तो हिज हो जाएगा। ठीक है, और माय हो गया तो अपना कोई भी लगा सकते, शी, हर तो किसी भी चीज को आप लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या मतलब? एट द बॉटम ऑफ। बॉटम ऑफ का क्या मतलब है? थोड़ा दिमाग लगाइए। बॉटम ऑफ मतलब नीचे से। तो कहने का मतलब होता है किसी भी चीज का जो मेन रीजन होता है, किसी भी चीज का मेन कारण जो होता है ना, उसी को बोलते हैं एट द बॉटम ऑफ। बात समझ में? जैसे मैंने बोला कि अरे ये घटना घटी, तो मेन मुद्दा क्या है कि घटी क्यों, उसका मेन रीजन क्या है। तो बच्चों जो मेन रीजन होता है उसी को होते हैं एट द बॉटम ऑफ। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। मैंने बोला शीला इज एट द बॉटम ऑफ होल ट्रबल। मैंने बोला शीला इज एट द बॉटम ऑफ, मतलब शीला है कारण किसका? इस होल ट्रबल, मतलब जितनी भी समस्याएं हैं उसका जो मेन कारण है, मेन रीजन है, वो कौन है? शीला है। शीला इज एट द बॉटम ऑफ होल ट्रबल। बात समझ में आ गई? तो किसी भी चीज का जो मेन मकसद होता है, मेन कारण होता है, वही आपका क्या कहलाता है? एट द बॉटम ऑफ। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। एट अ लॉस का मतलब क्या होता है? देखिए एट अ लॉस का मतलब वही होता है जो आपका किसका होता है? एट से वंस विथ एंड, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में। तो इसका मतलब भी वही होता है कंफ्यूज होना। क्या होना? कंफ्यूज होना। जब आप कोई भी डिसीजन ना ले सकें, जब आप कोई भी डिसीजन ना ले सकें तो आप उसी को बोलते हैं क्या? एट अ लॉस। मतलब आप क्या है? कंफ्यूज है, अनएबल टू टेक डिसीजन। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं? एट अ लॉस कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है एट डैगर्स डॉन। इसका क्या मतलब है बताओ? देखो ये मोस्टली यूज होता है, आप लोग देखते होंगे, न्यूज में भी आता होगा। एट डैगर्स डॉन का मतलब होता है कि जब कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो देश, कोई भी दो लोग जब हमेशा लड़ाई के लिए क्या हो? एक्टिव हो। लड़ाई की हमेशा अवस्था में होना ही क्या कहलाता है? एट डैगर्स डॉन। मतलब ओपन हॉस्टिलिटी। इसका मतलब होता है कि हमेशा खुले में, हमेशा लड़ाई के लिए एक्टिव होना। जैसे मान लीजिए अभी आपका मुद्दा चल रहा, यूक्रेन का रसिया का मुद्दा है क्या, कि दोनों ही देश एक्टिव हैं लड़ाई के लिए। ठीक है, तो हालांकि लड़ाई होनी नहीं चाहिए, लेकिन एट डैगर्स डॉन का मतलब होता है कि हमेशा लड़ाई की अवस्था में होना। जैसे इंडिया और पाकिस्तान हमेशा एक्टिव होते हैं कि हम तुमसे लड़ लेंगे, तुम हमसे लड़ लेना। ठीक है, तो ये क्या होता है? एट डैगर्स डॉन का मतलब होता है हमेशा लड़ाई की अवस्था में होना, किन्हीं दो लोगों का हमेशा लड़ाई की अवस्था में होना। बात समझ में आ गई होगी। एट अ लार्ज। ठीक है, एट लार्ज का मतलब ये, ठीक है, ये मोस्टली जो है जो एनिमल होते हैं ना, ये उनके लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास पेट है, किसी के पास
तो वो क्या होता है, किसी के पास डॉग है तो वो क्या होता है कि शाम को जो है खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एनिमल का शाम को जो खुला छोड़ देना ही क्या कहलाता है, एट अ लार्ज कहते हैं। मतलब टू कीप रखना, अनचेन मतलब चीन में ना बांध के रखना ही क्या कहलाता है, एट लार्ज कहलाता है। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं एब्सेंट, मतलब किसी को फरार कर देना, वो भी क्या कहलाता है, एट लार्ज ही कहलाता है। ठीक है, ये एनिमल फ्री, ठीक है, आप कह सकते हैं पेट एनिमल फ्री। ठीक है, उनको क्या करना, फ्री रखना है एट नाइट। तो रात में क्या करते हैं हम, जो डॉग होता है उनको खुला छोड़ देते हैं कि भाई कोई आएगा तो तू अपना काम दिखा दिए। ठीक है, तो एट लार्ज का मतलब क्या होता है कि एनिमल के लिए मोस्टली यूज होता है कि उनको क्या, एनिमल को खुला छोड़ना। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हटा देता हूं जिससे कि ये मैं आपको बता सकूं। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया, नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए और डेली जो है याद, तो क्या करना है, याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, खाली जैसे मैं आपको बताऊंगा हैंड टू हैंड याद हो जाएगा। बस आपको खाली लिखना है, आप देखेंगे लिखते लिखते आपको ये सब चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। देखो एग्जाम निकालना है बच्चों तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नहीं निकालना है तो आप ये बात समझिए कि फिर तो निकलना ही नहीं है। तो मेहनत जो है, क्योंकि इडियम्स फ्रेजेस जो है आप ये समझिए कि एसएससी तो छोड़ेगा ही नहीं। एसएससी के एग्जाम में हमेशा आने हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा ये मिलेगा मिलेगा। ठीक है, बात एसएससी की ही नहीं है। एट सी का मतलब क्या है, एट सी का मतलब होता है बच्चों अंडर सी, अंडर सी। अब एक बात होता है, सी के अंडर का मतलब होना है कि मतलब पानी में किसी को डुबो दो तो क्या होगा, बौखला जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो बच्चों ये वही है। ठीक है, क्या होना, कंफ्यूज होना, ये भी वही है। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसका मतलब भी क्या होता है, कंफ्यूज ही होता है। ठीक है, चकरा जाना, परप्लेक्स्ड यूज हो सकता है। ठीक है, बात समझ में, ये तो आपको पता ही होगा। एड फ्यूल टू फ्लेम या फायर, आप कह सकते हैं फायर, आग में घी डालना। ठीक है, क्या होता है, किसी भी मामले को बड़ा बना देना। बात समझ में आ गई। दो लोग लड़ते हैं, तुरंत आए दादाजी, हाँ तुझे तो इसने ये कहा था, तो क्या हुआ, दो तो लड़े ही थे, उसके बाद और बता दे कि तुझे इनने ये भी कहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, मामले को बढ़ा देना किसी को। तो एड फ्यूल टू फ्लेम या फायर का मतलब होता है टू मेक क्या, मैटर वर्स। मतलब इसका मतलब यह है कि किसी भी मामले को बढ़ा देना, किसी लड़ाई को बढ़ा देना, आग डाल देना। सुना है ना कि क्या है, लड़ाई झगड़े में क्या, आग डाल देना। ठीक है, किसी को शांत किया, दो लोग लड़े, शांत किया, फिर आगे एकदम से ना 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 इसने तुझे कल भी कहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर से लड़ाई। तो एड फ्यूल टू फ्लेम या, समझ गए। चलिए तो इसको हटा देता हूं मैं। मुझे उम्मीद है कि हैंड टू हैंड याद भी हो जा रहे होंगे। ठीक है, एट 6 and 7, इसका क्या मतलब बच्चों, 6 and 7 का मतलब होता है कि अस्त व्यस्त होना। क्या होना, अस्त व्यस्त होना, इन डिसऑर्डर कह सकते हैं आप, किसी भी चीज का इन डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में जो है क्या, कोई घुस गया, सामान वान जो है ले गया उठा के, अब सामान ढूंढने में, सोना चांदी ढूंढने में जो बाकी सामान था उसे फैला के चला गया। अस्त व्यस्त जो हुआ उसको क्या बोलोगे, एट 6 and 7। किसी भी चीज का अस्त व्यस्त हो जाना ही क्या कहलाता है, एट 6 and 7। ठीक है, एज्यूम मेयर का मतलब क्या होना भाई, एज्यूम मतलब, एज्यूम का मतलब होता है खुद मान लेना, ईयर्स का मतलब होता है घमंड, प्राइड होता है ना। तो जो लोग हमेशा खुद ये मान के चलते हैं हम ही जो है क्या है, मालिक है, हम ही जो है भगवान है, तो उनके लिए यूज होता है एज्यूम एयर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है हमेशा घमंड में होना, टू प्रिटेंड क्या, सीनियोरिटी। ठीक है, अपने आप को ही सब चीज मानना, जैसा होता है ना जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो उनसे जो छोटे लोग होते हैं उनके सामने क्या हमेशा घमंड है, तू क्या है, हम ही है। ठीक है, तो उनको क्या है कि हमेशा घमंड में होना ही कहलाता है एज्यूम एयर्स। ठीक है, अच्छा आर का साइज क्या होता है बच्चों,
ये वर्ड पता कहां से आया? एक जायंट था, जायंट समझते हो, दानव। तो एक दानव था, तो उसके क्या था कि उस दानव के सब जगह आंख ही आंख थी, ठीक है, उसके हमेशा सब जगह आंख ही आंख थी, सब जगह उसकी आंख थी, सब जगह होता ना किसी इंसान के, मतलब जैसे हम लोगों के तो दो आंखें, उसके यहाँ वहां सब जगह आंख ही आंख, ठीक है। अब उसका नाम क्या था? जायंट का आर्गस, ठीक है। तो वो क्या थी कि भाई जब उसके पास कोई भी, चाहे कहने का मतलब ये है कि कोई भी, जब जायंट तो होता है कि किसी को भी काट पीट के खा लेना, ठीक है, तो उसके अगल बगल से कोई भी जाए तो वो हमेशा क्या पहचान लेता था, पकड़ लेता था। क्यों? क्योंकि उसकी सब जगह आंख ही आंख थी। भाई आप इधर से आओगे तब भी पकड़े जाओगे, इधर से आओगे तब भी पकड़े जाओगे। तो उसको बोलते हैं आर्गस आइज, का मतलब होता है कि हमेशा कैसा था वो? चौकन्ना था, हमेशा अवेयर था, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब तो जो आदमी चौकस होता है, हमेशा क्या होता है? चौकस होता है, चौकन्ना होता है, उसी को बोलते हैं आर्गस। बात समझ में आ गई होगी? इसका मतलब होता है, इससे क्या समझना कि जायंट था, दानव था, जिसकी सब जगह आंख थी, और वो हमेशा कैसा था? चौकन्ना था, ठीक है, चौकस था, ठीक है। अब ये क्या है? एट आ स्टोन थ्रो का मतलब बताओ। एट आ स्टोन, ये तो बहुत जगह यूज होता है। स्टोन थ्रो मतलब पत्थर फेंका, मतलब कहते ना कि हाँ भाई कहाँ पे तेरा घर, कहाँ पे? कहता अभी यहीं से पत्थर फेंकूंगा तो इसका मतलब क्या? बहुत ही नजदीक, नियर डिस्टेंस के लिए जो यूज होता है वहां पे क्या यूज होता है? एट आ स्टोन थ्रो, मतलब किसी भी जगह का बहुत ही नजदीक होना ही क्या कहलाता है? एट आ स्टोन थ्रो। बात समझ में आई? जैसे मैंने बोला हम लोगों का जो स्कूल है, माई स्कूल इज एट आ स्टोन थ्रो, मतलब क्या? 2 कदम की डिस्टेंस पे। बात समझ में आ गई होगी? ऐसी क्या है बच्चों? बाय हुक एंड बाय क्रुक, समझ में आया? जैसे आप लोगों के बच्चा जितने भी स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में हमेशा एक बात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? कि किसी भी हालत में मुझे जॉब चाहिए, किसी भी हालत में। तो किसी भी हालत का मतलब होता है बाय हुक एंड बाय क्रुक, किसी भी हिसाब से, किसी भी पॉइंट से मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो बाय मीन्स ऑफ वन एंड अनदर, किसी भी हिसाब से, इसका मतलब होता है बाय मीन्स वन एंड अनदर, ठीक है। बाय हुक एंड बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी वजह से कुछ भी हो जाए मुझे जो है जॉब चाहिए, तो मतलब बाय हुक एंड बाय क्रुक। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? बियर द ब्रंट ऑफ। देखो बियर का मतलब होता है सहना, ब्रंट का मतलब होता है कोई भी जो टफ सिचुएशन होती है ना, टफ सिचुएशन समझते हैं? जो टफ टाइम होता है लोगों का, जो दुख होता है, जैसे 220 में जो कोविड आया तो लोगों के लिए क्या टफ टाइम था, तो किसी भी टफ टाइम को सहना, ठीक है, वही कहलाता है बियर द ब्रंट ऑफ, ठीक है। किसी भी चीज को, किसी भी, बियर द रियल या टफेस्ट सिचुएशन, ठीक है, किसी भी टफ टाइम को सहना ही यहाँ पर कहलाता है बियर द ब्रंट। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब ये क्या होता है बच्चों? बेल द कैट, सुना होगा, बिल्ली के गले में घंटी। तो बिल्ली के गले में घंटी में कौन कौन जाएगा, कौन पहनाएगा? तो इसका मतलब क्या होगा? टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, ठीक है, अपने रिस्क पे कोई भी काम को अंजाम देना, ठीक है, वही क्या कहलाता है? बेल द कैट। मतलब बिल्ली के गले में घंटी का मतलब होता है कि खुद अपनी किस पे? पर्सनल रिस्क पे किसी भी काम को अंजाम देना ही क्या आता है? बेल द कैट कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसी है क्या है बच्चों? बिड डिफाइंस। बिड डिफाइंस का मतलब क्या होता है? बिड मतलब बोली लगाना, बोली लगाने का भी कैसे मतलब होगा? डिफाइंस मतलब होता है किसी की अवज्ञा करना। किसी की अवज्ञा का मतलब यह है कि किसी की बात को ना मानना, किसी भी बात को ना मानना। तो इसका कंप्लीट सेंस क्या है? इसका मतलब होता है किसी की बात को ना मानना, मतलब किसी को इग्नोर करना,
क्या करना बच्चों, इग्नोर करना। ठीक है, तो किसी की बात को ना मानना, जैसे कुछ नालायक बच्चे होते हैं जो माँ बाप की बात नहीं मानते, तो क्या कहलाते हैं, विद डिफाइंस का मतलब होता है उनकी अवज्ञा करते हैं, माँ बाप की उनकी बातें नहीं मानते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग मानते ही होंगे। ठीक है, तो देखिए हमने जो है आसानी से ये जो अलग से 15 पढ़े इनको समझ लिया है, लगभग जो है याद भी हो ही गए होंगे। आपको क्या करना है, खाली बस लिखना है, आप लिखेंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिकली ये सब याद हो गए होंगे। ठीक है, तो आप इससे लास्ट वाली वीडियो भी देखना है। इसके अलावा एडजेक्टिव और क्या नाम है, नाउन है, टेंस और प्रपोजिशन, ये सब वीडियो में पहले भी डाल चुका हूँ, आप जाके कंप्लीट वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे में फुल इंग्लिश जितनी भी है, चाहे वो आपके इडियम से हो गया, चाहे फ्रेजल वर्ब से हो गया, चाहे टोटल पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, सब मैं आपके यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। ठीक है, तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर और बेल आइकन। ठीक है, थैंक यू सो मच।